वैसे तिजारत के मामले में जरा होशियार ही रहिएगा जनाब। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तिजारत के सामने कहीं टिक ही नहीं पाया। क्या कहा था आपने? ये बालक हमसे व्यापार करने आया है। ये बच्चा बहुत जल्द तुम्हारे तिजारत के तमाम कारोबार को बंद करवा देगा। सिपाही हाजी खान, हमारे साथ ऐसा विश्वासघात। रतन सिंह जी, हमें माफ कर दें, हम मजबूर थे। हाजी खान को फिर से बंदी बना लिया जाए। चलिए शहंशाह, कब्जे की बाकी की कार्रवाई हमारी फौज पूरी कर लेगी। आइए। नहीं खान बाबा, हम चाहते हैं कि ये बेवकूफ हमारे सामने अपना सर झुकाए। तुमने सुना हमारे शहंशाह ने क्या कहा? अदब से इनके सामने अपना सर झुकाओ। रतन सिंह का सर किसी मुगल के सामने कभी भी नहीं झुक सकता बैरम खान। हम सच्चे राजपूत हैं। सच्चे राजपूत? हमारे शहंशाह के सामने जो सर झुकते नहीं है वो कट जाते हैं। नहीं खान बाबा, इसका सर तो हम झुका कर ही रहेगा, ताकि इसे मरने से पहले कम से कम इतना एहसास तो हो कि जिसका ये बच्चा कहकर बड़े चाव से मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे, उस बच्चे में ताकत कितनी है। रानी माँ, रुक जाइए प्रताप, रहने दीजिए अपनी रानी माँ को एकांत में। वे बहुत दुखी हैं, उनका मन बहुत अशांत है। ठीक है, हम कुछ नहीं बोल रहे रानी माँ से। और आप हमें बताइए मंजली माँ कि अजब दे चुपचाप यहाँ से चली गई, आपने उन्हें जाने कैसे दिया? मानते हम कि वो थोड़ी भाविक है, हठी स्वभाव की, पर आप लोगों को उन्हें जाने नहीं देना चाहिए था। अतिथि थी वो हमारी, आप लोगों को रोकना चाहिए था। रोकना चाहिए था? अर्थात आपको पता ही नहीं क्या हुआ था? बताइए मंजली माँ, क्या हुआ था यहाँ? नहीं, हम आपको नहीं बता सकते, हमसे कुछ गलत हो जाएगा। आप जाके अपनी रानी माँ से बात कीजिए, वही ऐसी बातें ढंग से बता सकती हैं। मंजली माँ, हम आपसे एक साधारण सी बात पूछ रहे हैं कि आप सबने अजब देखो क्यों नहीं रोका, और आप एक ही पहेलियां बुझा रही है। बताइए मंजली माँ, क्या हुआ था यहाँ? हुआ ठीक उसका उल्टा। अर्थात अजब दे तो रुकना चाहती थी हम फलदान और विवाह तक, किंतु अभी फूलक और प्रताप का फलदान तक नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है कि हम सम्मिलित ही ना? सबसे मिल मिलकर विनती मांग रही थी। हमने तो कोई अपराध नहीं किया, ना ही हमने कोई पाप किया, फिर हम सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? परंतु किसी ने उनकी बात न सुनी। सब तो यही चाहते थे वे तुरंत यहाँ से चली जाए। अजब दे का सामान बंधवाइए, अब वो यहाँ नहीं रहे। चले जाइए यहाँ से, निकल जाइए अजब दे।
इतना अपमान, और वो भी अजब दे जैसी भली लड़की के साथ। हम अभी जाकर राजा मालदेव जी से बात करते हैं कि किस अधिकार से उन्होंने हमारे अतिथि को हमारे महल से अपमानित करके निकाला। समझते क्या है वे अपने आप को? रुक जाइए प्रताप। रानी माँ, आप जानती हैं यहाँ महल में क्या हुआ है? अर्थात आप जानती थी यहाँ पर क्या अन्याय हो रहा है, फिर भी आपने वो होने दिया। रानी माँ, समझ में नहीं आ रहा है कि इस महल में सभी को हो क्या गया है। ना हमारे पास कोई विकल्प था और ना आपके पास कोई विकल्प है प्रताप। भावनाओं में बहकर अनजाने में आपने नाटक में अजबदे के लिए जो अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? सबसे राजा मालदेव को वो बहुत चुभी थी। उसका इतना दुस्साहस कि वो हमारी पोती की भावनाओं से खेलेगा। और अब यदि आप राजा मालदेव के साथ अजबदे को लेकर विवाद करेंगे तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। और अब यदि आपने राजा मालदेव के साथ विवाद कर लिया तो इसका दुष्परिणाम केवल हमें ही नहीं, सारे मेवाड़ को भुगतना पड़ेगा। वो जो हमने, राणा जी ने, अजबदे ने और विशेषकर आपने अपनी अपनी भावनाओं के बलिदान किए हैं, उस सब पर पानी फिर जाएगा। जिस राजपुताने को मुगलों के विरुद्ध सुदृढ़ बनाने के लिए हम सब ने इतना कुछ किया है, उस राजपुताने में लाशें बिछ जाएंगी प्रताप। प्रताप, हम बिजोलिया जा रहे हैं क्योंकि जो अपमान अजबदे का हुआ है यहाँ रानी माँ, उस अपमान से केवल अजबदे को ही नहीं, उसके पूरे परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंची है। वर्षों से चली आ रही मेवाड़ और बिजोलिया की मैत्री को ठेस पहुंची है। और इसके लिए हम स्वयं बिजोलिया जाकर उन सभी से क्षमा मांगेंगे। अब इसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता, मारवाड़ के राजा भी नहीं। देखो, अभी भी वक्त है, चुपचाप हमारे सामने अपना सर झुका लो, वरना जब तक हमारे आगे सर झुकाने की इजाजत के लिए गिड़गिड़ा कर भीख नहीं मांग लोगे, इसी जिंदा ताबूत में खड़े रहना पड़ेगा। देखते हैं कितने दिनों तक तुम हमें इस लकड़ी के ताबूत में बंद रख पाते हो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जैसी आपकी मर्जी। बंद कर दीजिए इस जिंदा ताबूत का दरवाजा। जब इनका सर
हमारे आगे हमेशा हमेशा के लिए झुकने के लिए तैयार हो जाए। खोल दीजिएगा इनका। खान बाबा जरा सोचिए, प्रताप को भी हम ऐसे ही ताबूत में बंद कर दे तो जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं शहंशाह, वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा। चलिए खान बाबा, चलिए। सबसे मिल मिलकर विनती मांग रही थी, परंतु किसी ने उनकी बात न सुनी। सब तो यही चाहते थे वे तुरंत यहाँ से चली जाए। कुंवर जी, हाँ क्या बात है? क्या देख रहे हैं इधर उधर? अच्छा, आप अपनी बहन अजब को ढूंढ रहे हैं। आपको उनकी बहुत याद आती है, हमें भी उनकी बहुत याद आती है, किंतु चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी कुंवर प्रताप की शादी होने वाली है, फिर हम सब जाएंगे मेवाड़। अजब थे। यहाँ अचानक कैसे? अभी तो कुंवर प्रताप और फूल का विवाह भी बाकी है, फिर आप बिना सूचना दिए आ गई, ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ जत्थे? क्योंकि हमें आपकी बहुत याद आ रही थी माँ, इसलिए हम आ गए। मूर्ख जैसी बातें मत कीजिए जत्थे। हमें पता है जयवंता बाई जी के होते हुए आपको तो अवसर भी नहीं मिला होगा हमें याद करने का। हम जानते हैं उन्हें, बताइए ना क्या बात है? कुछ नहीं माँ, कुंवर प्रताप और फूल का विवाह निश्चित हो गया है और फूल और कुंवर प्रताप का फलदान है। कल कुंवर प्रताप और फूल का फलदान है, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको किसी ने रोका नहीं? आपको सब लोगों ने आने कैसे दिया? सब लोगों को छोड़िए, फूल उसने आपको आने कैसे दिया? उसने रोका नहीं आपको? हमें तो लग रहा है कि हमारी बेटी को अपमानित करके वहां से निकाल दिया गया है, अन्यथा राव मामर की बेटी की विदाई और केवल 4 कहार, एक साधारण सी पालकी और एक दासी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके साथ आई हुई दासी ने हमें सब कुछ बता दिया है, और दासी की बात छोड़िए, आपका चेहरा देखकर हम बता सकते हैं कि आप अपमान का घूंट पीकर आई हैं। अपमान? हमारी बेटी का अपमान? वो भी चित्तौड़ में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं मानते। अजब, क्या हुआ वहां पर? बताइए अजब, बोलिए कुछ। अजब, कुछ बोलिए। भूल जाइए माँ, भूल जाइए, जाना ही नहीं चाहिए था चित्तौड़। तो अब हम आपसे विनती कर रहे हैं, भूल जाइए। हमारी भोली भाली बेटी के साथ हुआ अपमान हम भूल जाए? ये कहने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय अपने मान के लिए जीते हैं और मान के लिए मरते भी हैं। हम अभी जाते हैं चित्तौड़
और राणा उदय सिंह जी को इस अपमान का एक करारा उत्तर देकर आते हैं। अरे सामंत है तो क्या हुआ? हमारे शरीर में भी राजपूतों का रक्त बह रहा है। हम अपनी बेटी का अपमान सह नहीं सकते। समझ गई आप? नहीं दादा रुकिए। मत रोकिए उन्हें। आपके दादा के स्वाभिमान को गहरी चोट लगी। वे अब नहीं रुकेंगे। अवश्य आप लोगों से कोई भूल हुई है। राणा उदय सिंह जी के खेमे के पास वीर भाई जी की पायल मिली। कुछ सिद्ध नहीं होता इससे। राज राणा जी, हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। बस वो पायल मिली है और हमारे सिपाही भी कहते हैं कि उन्होंने वीर भाई जी को इधर आते हुए देखा है। तो मन की शांति के लिए यूं ही एक बार चलकर देखने में क्या हानि है। ठीक है, देख लेते हैं वहां भी, किंतु हमारा दृढ़ विश्वास है कि आपका संदेह निराधार निकलेगा। देख लीजिएगा। चलिए जी। हमें राणा उदय सिंह जी से मिलने की अनुमति दीजिए। आप जानते हैं ना हम राज राणा जैत सिंह हैं। आने दीजिए उन्हें। वीर भाई यहीं कहीं है, ढूंढो उसको। आप राणा जी, हमने आपको मान दिया, आपका सम्मान किया, और आपने ये किया हमारे साथ। क्यों राणा जी? इसलिए कि हम आपकी तरह राजा नहीं हैं, इस सामान्य से सामंत हैं हम, इसलिए। नहीं जय सिंह जी, जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमें तो कुछ देर पहले तक ये नहीं पता था कि ये हमारे खेमे में है। अभी हमें पता चला है कि हमारे खेमे में थी। पूछिए इनसे। अरे बताइए अपने दाता को कि सच क्या है। बोलिए वो हम सिपाहियों से बचते बचाते यहाँ भागते हुए आ गए। हम घबरा गए थे। अचानक हमें चक्कर आए और हम अचेत हो गए। राणा जी से ही कह रहे, इन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है। देखा जय सिंह जी, जो हम कह रहे थे वही सच है। अब आप इस सब को भूल जाइए और इन्हें अपने महल लेकर जाइए। और आपसे भी हम एक बात कहना चाहेंगे। हम नहीं जानते कि आप अपने घर से क्यों भागी थी, किंतु जैसे आपके दाता कहते हैं आपको वैसा ही करना चाहिए। लेके जाइए इन्हें। बेटी, आपकी ये छोटी सी भूल हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन जाएगी। हमें अपनी मर्यादा, मान सम्मान की रक्षा करनी ही होगी। राणा जी, इस प्रकार ये हमारे साथ वापस महल में नहीं जा सकती। क्या? अगर आप इनको अपने महल नहीं ले जा सकते तो फिर कहां लेकर जाएंगे इनको? राणा जी, इन सारे सैनिकों ने देखा है, हमारे साथ ढूंढने निकले इन सारे गांव वालों ने देखा है, इन सब ने देखा है कि हमारी बेटी सारी रात आपके साथ आपके खेमे में रही है। परंतु जय सिंह जी, इनकी नजरों में तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई ना राणा जी। बस जान बची है शरीर में। ये लीजिए राणा जी, और काट दीजिए हमारा सर। सावधान! मेवाड़ के राजकुमार कुंवर प्रताप सिंह पधार रहे हैं। राज,
हमें क्षमा कर दीजिए हंसा मासी जी। चित्तौड़ में शब्द के साथ जो भी अपमान हुआ उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। उस समय हम वहां नहीं थे हंसा मासी जी, अन्यथा हम ऐसा कदापि नहीं होने देते। हमें क्षमा कर दीजिए। अभी हम आज अब जैसे जाकर क्षमा मांगते हैं। रुकिए, आप महल में प्रवेश नहीं कर सकते। मासी जी, हाँ, हम आपको अजब देश से मिलने नहीं दे सकते। अरे मासी जी, हम स्वीकार कर रहे हैं ना अपनी भूल। मासी जी, बस एक बार हमें अजब देश से मिलने दीजिए। हम उनसे क्षमा मांगना है, नहीं तो जीवन भर हम इस अपराध बोझ से बाहर नहीं आ पाएंगे। कुंवर प्रताप, हमने आपसे कह दिया ना, हम नहीं मिलने दे सकते अजब देश से आपको। हंसा मासी जी, अच्छा यदि आप हमें भीतर जाने नहीं दे रही हैं तो आप राव मामर जी को बाहर बुलाइए। उनकी पुत्री के अपमान से जो उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, उसके लिए हमें उनसे क्षमा मांगना है मासी जी। हमें बहुत देर कर दी कुंवर प्रताप आपने। राव जी तो कल रात ही चित्तौड़ के लिए निकल गए। संभव था अब तक तो वो चित्तौड़ पहुंच भी गए हों। क्या? हाँ, अनर्थ हो गया कुंवर प्रताप। अजब पे के अपमान को राव जी ने अपना अपमान मान लिया है, बिजौलिया का अपमान मान लिया है। हंसा मासी जी, बस एक बार हमें अजब से मिल लेने दीजिए। कुंवर प्रताप, आपको इस तरह बार बार मना करना हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, किंतु राव जी के सकुशल लौटने तक हम आपको आने की आज्ञा नहीं दे सकते। हमारी बेटी ने पहले ही मन पर बहुत घाव सहे, हम उसे और दुखी नहीं देख सकते। आपसे विनती है, यदि हो सके तो मेवाड़ और बिचौलिया के संबंधों को और बिगड़ने से बचा लीजिए। या तो हमारा सर काट दीजिए या हमारी बेटी का सर काट दीजिए। लीजिए, क्योंकि इस घटना के बाद कोई भी हमें या हमारी बेटी को पहले वाला सम्मान नहीं दे पाएगा। अपमान भरे जीवन से तो मृत्यु भली। मार दीजिए हमें राणा जी, मार दीजिए। सारी भूल तो हम ही से हुई है ना दादा। किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम ही अपने प्राण ले लेते हैं। किसी को भी अपने प्राण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय सिंह जी, बात आपके मान सम्मान और मर्यादा की है ना, ठीक है। आपकी पुत्री से विवाह कर हम आपके मान को बचाएंगे। राणा जी,
लाडली पोती के फलदान के लिए दिए जाने वाले उपहार, और ये रही मिठाइयां। अब बताइए राजा जी, आप संतुष्ट तो है ना अपनी पोती के फलदान की तैयारियों से? सुंदर, अति सुंदर। हम बहुत खुश हैं। बल्कि हम यूं कहें कि इतनी प्रसन्नता तो हमें आज से पहले कभी हुई नहीं। इधर हमारी लाडली फूल की सगाई उसकी इच्छा अनुसार हो रही है, और उसके उपरांत वीरबाई के साथ हमारा विवाह हो रहा है। क्यों, आपको प्रसन्नता नहीं हुई? अपने पति की ही प्रसन्नता में आपको भी प्रसन्न होना चाहिए। यही पतिव्रत धर्म होता है एक क्षत्राणी का। नहीं नहीं राजा जी, हम बहुत प्रसन्न हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो आपको सुख देंगी। राणा उदय सिंह जी, राणा उदय सिंह जी, बाहर आइए। राणा उदय सिंह जी, राणा उदय सिंह जी। राणा उदय सिंह जी, बोलो सामंत, हमारे समधी का नाम इतने अशोभनीय ढंग से क्यों पुकार रहे हो? हमारे रहते हुए हमारे समधी का ऐसा सम्मान। कहां है राणा उदय सिंह जी? राणा जी यहाँ नहीं है। मेवाड़ से इसे असभ्य बर्ताव की अपेक्षा नहीं थी हमें। जो भी कहना था हमें कहना चाहिए था। अजबदे के साथ ऐसा अपमान क्यों होने दिया आपने? महामरक सिंह, जो हुआ ठीक हुआ। यहां आप चिल्ला क्यों रहे? हमारी पोती ने आपकी बेटी को अपनी सखी क्या बना लिया कि वो सारी मर्यादाएं भूल गई। वो ये भूल गई कि वो एक साधारण सामंत की बेटी है। व्यर्थ में इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। हमने मात्र उसके सही स्थान पर उसे भेजा। राजा मालदेव जी, आप हमारी बात सुनिए। राव मामरक जी, हम आपको पूरी बात बताते हैं। अब कुछ कहने या सुनने के लिए बचा ही नहीं। ऐसी औपचारिकता और सभ्यता का दिखावा मत कीजिए। और आप अब कह रहे हैं ये सब तो तब कहना चाहिए था जब अजबदे को इस महल के बाहर धक्के मार के निकाला गया। उस समय क्यों कुछ नहीं बोले आप? उस समय कोई क्यों कुछ नहीं बोला? मामलक जी, हम मानते हैं कि हमसे भूल हो गई, पर हमारी पूरी बात सुन लीजिए। क्यों सुने हम आपकी कोई बात? देखिए मामरक सिंह जी, इस वक्त आपका चित्त शांत नहीं है। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, अन्यथा बात बहुत आगे बढ़ सकती है। माना अजबदे के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इस वक्त बात मारवाड़ और मेवाड़ के संबंधों की है, दो राज्यों के एकता और अखंडता की है। जयवंताबाई जी, आप तो हंसाबाई जी की सहेली हैं। वो आपको अपनी बड़ी बहन मानती हैं, और आपकी आंखों के सामने अजबदे का ऐसा अपमान हुआ। कुंवर प्रताप, अपने दाजीराज को कह दीजिएगा कि मारवाड़ और बिजोलिया के बीच कभी विशेष संबंध रहे ही नहीं, किंतु अब मेवाड़ और बिजोलिया के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा।
ये बात कह दीजिएगा अपने ताजे राज को। फौजीराज, हमें आपसे अति महत्वपूर्ण बात करनी है इस समय। अब आइए हमारे साथ। हमारी समझ में नहीं आता शहंशाह, इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद हमने अजमेर के इस किले पर कब्जा किया, यहाँ की रियासत को फतेह किया, अपना मुगलिया परचम फहराया, और आप खुद अपना परचम निकलवाकर उनका वही पुराना अजमेर का परचम लगवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस वक्त ये खबर राजपुताने में पहुंच गई कि हमने अजमेर सर कर लिया है, तो वहां की बिखरी रियासतों में हमारे डर से इत्तेहाद की हवा चल पड़ेगी। सभी हमारे खिलाफ एक दूसरे से गले मिलने लग जाएंगे, राजपुताने में एकता बढ़ जाएगी, और हम नहीं चाहते खान बाबा कैसा हो। हमें खामोशी के साथ राजपुताने की एक एक रियासत का शिकार हमें तब तक अपनी फतेह की गूंज को दबाए जब तक हम इसके आखिरी और सबसे कीमती मुकाम मेवाड़ पर अपना कब्जा ना कर ले। ये देखिए बाबूजीराज, ये अलवर की कटार है और ये इसके पास से मिली है। अलवर का संदेश वाहक चित्तौड़ आता है, और इससे पहले कि वो यहाँ महल में किसी से मिल पाए, किसी को अपना संदेशा दे पाए, उसे कोई चुपचाप मार देता है। यहाँ क्या कारण हो सकता है? किसने मारा है इसे? हमारे ही बीच का विश्वासघाती, देशद्रोही। क्या बात है हुकुम सिंह जी? नहीं वो मैं सोच रहा था कि हमारे ही बीच का देशद्रोही, विश्वासघाती, शत्रु पक्ष का आदमी कौन हो सकता है? हमें पूरा विश्वास है कि कोई तो है। रावत जी, बाबूजीराज, कीजिए उसकी खोज, क्योंकि हमारे बीच छिपे हुए उस शत्रु पक्ष के जासूस को तो हमें पकड़ना ही है, और हमें उस संदेश का भी पता लगाना है जो हमारे लिए अलवर से हाजी खान जी ने इनके हाथों भिजवाया था। आप चित्तौड़ एक पैगाम भिजवा दीजिए कि अकबर कभी भी अजमेर पर हमला कर सकता है। हुकुम, राणा उदय सिंह जी पधार चुके हैं। जया जी, लगता है राणा जी आने ही वाले हैं। हम बहुत ही प्रसन्न हैं। इस पालकी में कौन है जीजा?
ये वीर भाई जी हमारी पत्नी। इतना दुस्साहस राणा उदय सिंह, जिसके साथ हमने अपने संबंधों का संदेशा भिजवाया था, उसे हमारे सामने अपनी पत्नी बनाकर ले आए। ये आप क्या कह रहे हैं राजा मालदेव जी? कैसा संदेशा? जानबूझकर भोलेपन का स्वांग मत करो राणा उदय सिंह। ये सब आपकी सोची समझी चाल थी। वीरता और समृद्धि में तो आप मारवाड़ की बराबरी कर नहीं सकते, इसलिए आपने जानबूझकर उसी लड़की से विवाह किया जो हमारी वाग्दत्ता थी, जिससे हम ब्याह करने वाले थे। ठहर जाइए राजा मालदेव जी, हम एकलिंग जी की सौगंध खाकर कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि आप वीर बाई जी से विवाह करना चाहते हैं। तो जब इनकी मर्यादा पर संकट आ गया, क्योंकि दुर्घटनावश इन्हें पूरी रात हमारे खेमे में बितानी पड़ी, तब इनके और इनके परिवार की मर्यादा और मान सम्मान को बचाने के लिए हमने इनसे विवाह किया है। आपकी इस काल्पनिक कहानी के किसी भी शब्द पे मुझे विश्वास नहीं है। ये आप जानबूझकर किया, ये आपकी एक चाल है, चाल। आपने मेरे साथ छल किया है, छल। राजा मालदेव जी, हमारे धैर्य की इतनी परीक्षा मत लीजिए कि बात बिगड़ जाए। बात तो बिगड़ चुकी है राणा उदय सिंह, और बात को बिगाड़ने वाले हैं आप। जब से हम यहां अपने धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं, सबसे पहले आपके पुत्र ने हमारे सामने एक मामूली सामंत की बेटी पे राग दिखाकर हमारी फूल को रुलाया। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे, तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है सबसे? और उसके बाद आपने उसी लड़की से विवाह किया जो हमारे सपने सजाने वाली। कौन किसके धैर्य की परीक्षा ले रहा है राणा उदय सिंह? कौन किसके धैर्य की परीक्षा ले रहा है? राजा मालदेव जी, आप अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं। जो स्वयं अपने संबंधों की मर्यादाएं लांघ चुका हो, वो राजा मालदेव सिंह को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। आपके संबंध प्रस्ताव को मानने से पहले हमें यह समझ जाना चाहिए कि जिन्हें शत्रुता निभाने की आदत पड़ गई है, उनसे मित्रता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। राजा मालदेव जी, आपसे मित्रता के लिए हमने अपने पुत्र को उनकी भावनाओं का बलिदान करने तक को कहा, और इससे अधिक मित्रता के लिए हम क्या कर सकते हैं, बताइए? वो बलिदान करवाकर आपने हम पर कोई उपकार नहीं किया। कहां वो एक मामूली सावंत की बेटी, और कहां हमारी पोती फूल कंवर? दोनों में तुलना ही नहीं है राणा उदय सिंह। आप बार बार उस भूल को बलिदान कह कहकर हमारी भूल का अपमान मत कीजिए। देखिए, यदि आप सब बड़े हमें कुछ बोलने की आज्ञा दे, तो हम आप लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि हमें अपने मतभेदों के उपरांत भी समूचे राजपुताने के हित को भूलना नहीं चाहिए, और फूल कंवर के साथ हमारा विवाह न केवल मेवाड़ और मारवाड़ को सदा सदा के लिए निकट ला सकता है, वरन पूरे राजपुताने को मुगलों के विरुद्ध एक साथ बांध सकता है। इसलिए हम आप दोनों से फिर एक बार प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया आप लोग राष्ट्रहित में अपने मतभेदों को बढ़ाने का नहीं, सुलझाने का प्रयास करें। तो ठीक है राणा उदय, हम आपकी बात पर एक ही परिस्थिति में विश्वास करेंगे कि आपने यह विवाह इच्छा से नहीं किया, यह विवाह दुर्घटना से हुआ। बोलिए। छोड़ दीजिए इसे।
हाँ राणा उदय सिंह, छोड़ दीजिए इसे। यदि ये हमारी नहीं हुई तो आपकी भी नहीं, किसी की भी नहीं होगी। भंग कर दीजिए इसके साथ विवाह का संबंध और इसे एक असहाय और साधारण नागरिक की तरह जीने दीजिए। आखिर इसे भी तो पता चले कि हमें धोखा देने का दंड क्या होता है। और यदि आप इसी समय हमारे सामने इसे अपमानित करके निकाल देते तो हम आपकी सभी बातों पर विश्वास करते और हमारे बीच में जो भी कटुता है हम उसे भूलकर आपको अपना मित्र बना लेंगे। अन्यथा